So in previous classes we have discussed goodwill, how to do the accounting treatment of goodwill. We have discussed about the revaluation account. So at the time of admission, retirement or death, we are preparing revaluation account. Admission, at the time of admission or retirement, we are preparing this account. अब जब रिवैल्यूएशन हमने किया था सेलेक्ट, तो रिवैल्यूएशन में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि वी हैव टू सी व्हाट रिटर्न्स इन रुपीज, व्हाट रिटर्न इन क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये लिखा हुआ हो इंक्रीज या फिर डिक्रीज अप टू, एंड यहां पर ये लिखा हुआ हो इंक्रीज या फिर डिक्रीज बाय। इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि विच अमाउंट वी हैव टू राइट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा अमाउंट हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी अप टू, यानी यहां तक हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। सपोज कि आपको बैलेंस शीट में, दैट मीन्स बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू है 50,000, ये मशीन है बैलेंस शीट में शो हो रही है आपकी 50,000। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडिशनल में दे रखा है कि मशीन इंक्रीज अप टू रुपीज 50,000, so that means up to rupees 60,000, so that means कि पहले हमारी वैल्यू 50 थी, अब 60 हो गई। तो व्हाट वी हैव टू राइट डिफरेंस अमाउंट, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है डिफरेंस अमाउंट। तो डिफरेंस अमाउंट हो गया 60 माइनस 50। अब हमारी इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट्स इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय मशीन करके 10,000 लिख देंगे। लेकिन इसकी जगह उल्टा हुआ हो, फर्नीचर कोई है, फर्नीचर आपका 10,000 का है और यहां लिखा हुआ हो एडिशनल इंफॉर्मेशन डिक्रीज बाय 2,000, तो हमें दिमाग नहीं लगाना, जितना आपका लिखा हुआ है डिक्रीज बाय यानी जितना भी अमाउंट है वो लिख दोगे आप, 2 फर्नीचर और 2,000 आप लिख दोगे। अब बैलेंस शीट में क्या शो करना है, बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू क्या दिखानी है, फर्नीचर की वैल्यू क्या दिखानी है। तो मान लीजिए मशीन है तो मशीन इंक्रीज अप टू है, तो दैट मीन जो मशीन की वैल्यू अप टू लिखी हुई है वही लिखनी है अपन को 60,000। फर्नीचर है डिक्रीज बाय बोल रहा है तो 10,000 वैल्यू थी, 10,000 2,000 से कम हो गई तो हमें 10,000 माइनस 2 8,000 शो करना पड़ेगा। तो ये हमें आपका इस तरह से शो करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया अभी तक रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद दूसरी चीजें होती हैं आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये जो भी होंगे मे बी पॉसिबल जनरल रिजर्व हो आपके, मे बी पॉसिबल P&L के बैलेंस हो। अब P&L का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, हम क्रेडिट पे डिस्कस करते हैं। ये जो भी हम करेंगे वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। व्हाट विल बी द एंट्री, सपोज हमारा जो भी जनरल रिजर्व है P&L है वो गिवन है हमारा, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर द्वारा अर्न किया गया प्रॉफिट्स हैं, रिटेन अर्निंग्स है, तो वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नए पार्टनर का इसमें कोई भी शेयर नहीं होगा। या फिर आपका P&L हो तो P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। इसके अपोजिट हो यानी P&L का लॉस हो तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, अगर उसका डेबिट बैलेंस हो तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। तो ये हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात की। मे बी पॉसिबल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपका एसेट साइड हो गया, वो भी आप लेस कर सकते हो, वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। मे बी पॉसिबल वी हैव डिस्कस अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर में दो तरह से हमारा कैपिटल मेथड होता है, एक आपका फिक्स कैपिटल मेथड एंड एक आपका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली इफ इट इज नॉट गिवन बाय विच मेथड वी हैव टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, वी हैव टू फॉलो द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे फोकस कर रहे हैं, यानी सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल का। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम जब प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी 3 पार्टनर्स होंगे, A, B, C, then particular A, B and C। सो इसमें क्या क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बट इसमें अभी क्या क्या आएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिकुलर्स A, B, C। हम सबसे पहले देखेंगे हमारी बैलेंस शीट में कितना भी बैलेंस गिवन हो, मे भी पॉसिबल एसेट साइड में शो हो रहा हो, मे भी पॉसिबल आपका लायबिलिटी साइड। अगर लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है तो क्रेडिट बैलेंस है, यानी बाय बैलेंस BD आपका ओपनिंग बैलेंस जो भी गिवन होगा AB का वो लेंगे। C हम न्यू पार्टनर मान लेते हैं, C एक न्यू पार्टनर है। देन बाय बैलेंस BD के बाद हम चेक करेंगे कि बंदा C है, नया कितना कैपिटल लेके आया, बाय कैश करके वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल बाय न्यू पार्टनर, वो कैश में अगर लेके आया कैपिटल, बैंक या कैश जो भी आप दें। देन उसके बाद भाई हमने कोई रिवैल्यूएशन सा अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और A और B में हम लिख देंगे, ये तो आपका सीन है। देन उसके बाद अगर कोई जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व का बैलेंस भी आपका A एंड B में आ जाएगा, जनरल रिजर्व A एंड B में आ जाएगा। बाय P&L अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय P&L अकाउंट A एंड B में आ जाएगा आपका। उसके अलावा यहाँ आएगा आपका 2 ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स की है किसी भी पार्टनर ने, A ने या B ने, और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई हो तो ऑन ड्राइंग्स, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हो सकता है अगर चाहें तो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई है तो। उसके अलावा गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट है, मे बी कैश में गुडविल आया, मे बी अभी हम आगे चलते हैं, कैश में गुडविल आया तो हमारी एक एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अकाउंट डेबिट टू गुडविल होती थी, और देन गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्ट, अभी ये मानते हैं कि A और B दोनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय गुडविल करके, बाय गुडविल, देन A और B मानते हैं। अभी क्वेश्चन हमने लिया था, हम ये मानते हैं कि A और B दोनों ने सैक्रिफाइस किया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का चेक करेंगे, मे बी पॉसिबल ये साइड ज़्यादा हो, मे बी पॉसिबल ये साइड। 99% आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है और डेबिट साइड कम होती है, तो जो साइड कम हो उस साइड हम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हम डेबिट साइड कम मानते हैं, टू बैलेंस CD यानी करेक्ट डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा आपका वो यहाँ आप नोट कर लोगे। देन आप दोनों साइड का टोटल लगा के क्लोज कर दोगे अकाउंट को, ये चीज़ आ जाएगी। ये जो भी बैलेंस होगा आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट जो होंगे आपके, वो बैलेंस होंगे A और B और C, ये आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। इसी तरह से बैलेंस शीट भी हम बना लेंगे। बैलेंस शीट कैसे बनेगी आपकी, जो भी प्रीवियस बैलेंस शीट के बेस पे हम बनाएंगे। अब उस बैलेंस शीट के बेस में क्या है क्या नहीं, वो चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें बनानी है, तो बैलेंस शीट और जो भी एडमिशन की डेट दे रखी हो वो यहाँ हम एज ऑन करके लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब जो एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं है वो हम वैसे की वैसे लिख देंगे, और जो चेंजेस है जैसे बाय करके अप टू करके वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे। मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया,
बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हम इसमें नोट कर लें। कोई इन्वेस्टमेंट हो तो इन्वेस्टमेंट भी लिख देंगे, और हमारी कोई करंट एसेट्स हो तो करंट एसेट्स भी हम लिख देंगे, जिसमें आपका कैश वगैरह जो भी आपकी आती है हमने। इसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट, ए का जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल से पता चला, ए का जो पुराना पार्टनर, बी का और सी का, तीनों की कैपिटल है उसका टोटल यहाँ लिख देंगे। रिजर्व सरप्लस में कुछ होगा नहीं क्योंकि हम सारा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे, सारा उसका ट्रीटमेंट कर चुके होंगे। देन उसके बाद अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटीज हो, नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म हो, वो हम लिख देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। देन उसके बाद करंट लायबिलिटीज, अगर कोई चेंजेस वगैरह के साथ है तो चेंजेस वगैरह के साथ, नहीं तो सेम टू सेम हम लिख देंगे, डिपेंड क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए तब तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज यू आर रॉन्ग, यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक इन प्रीवियस एनी टॉपिक, सो वी हैव टू चेक इट दैट कहाँ पे हमारी गलती है। तो ये हमने डिस्कस किया पूरा जो भी है मोटा मोटा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होगा कि हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल या ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालनी वो भी अलग चीज है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें क्या करना है कि न्यू पार्टनर की जो कैपिटल हमें पता है उसके बेसिस पे क्लोजिंग कैपिटल ओल्ड पार्टनर की निकालनी है, अगर क्वेश्चन में ये बोल रखा है तो। या फिर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कोई कैपिटल का अमाउंट नहीं बता रखा तो हम पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे हम न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच।